भाई आज सुरेंद्र जी ने फोन करके बहुआ का टॉपिक दिया। कह रहे थे रौनक भाई आजकल लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इंटरनेट पर कुछ ज्यादा ही ढूंढने लगे हैं। अब इसी में बहुआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? अंकिल बहुआ बोल रहा हूँ। अच्छा पौआ। अच्छा, बस है नहीं बस है। अच्छा अच्छा बउआ, वो बउआ वीकडे में बहुआ, बाकी सैटरडे संडे को पौआ। तो आपने इंटरनेट पे डाला था कि आपके बाल झड़ रहे हैं। हाँ झड़ रहे हैं तो। यार ये तो बड़ा बुरा हो रहा है। हाँ तो बुरा है, तू नमक की छिड़क रहा है तो नहीं, मैंने सोचा आपको मैं सोल्यूशन बता दूं, पर आपकी जानकारी के लिए पूछना चाहूंगा। हाँ जी। क्या सड़के ही बाल हैं? तेरी क्या तो सड़के ही झड़ रहे हैं, ये मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन, हाँ आपने ना हाँ बार्बर की दुकान पे जाना है। अच्छा मतलब बाल कटवाने वाली दुकान पे जाना है ठीक है। और उनसे अपना सर मुंडवा लेना है। अच्छा फिर उससे क्या होगा? फिर थोड़ी झड़ेंगे। फिर क्यों झड़ेंगे? गंदा नहीं बोलना आप। गंदा क्या साले सर को? एक सेकंड, झड़ेंगे। आपके पेट में कीड़े हैं? हाँ पेट में भी है, भी है। क्या करेंगे? कैसे आदमी हैं आप? राक्षस हो। एक्चुअली गंदा बोलना आप, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? लोग अपने नहीं भाई, पेट में अगर कीड़े हैं तो आपने 3 दिन खाना नहीं खाना है। पता है क्यों? क्यों? कीड़े भूखे मर जाएंगे पेट में। हाँ तो मर जाऊंगा। अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो पता है आपको क्या करना है? क्या करना है बताइए। दिन में सोना है फिर आपको। तेरी नहीं गलत। एक आखिरी बड़ा ही पकाऊ थोड़ा मैथमेटिक्स की बात करते हैं। उसमें तो मैं फेल हो जाता हूँ। फेल फिर भी एलॉगरिथम पढ़ा है? एलॉगरिथम। हाँ टेढ़ा का क्यूब रूट क्या है? टेढ़ा का क्यूब रूट टेढ़ा ही है और क्या सीधा होगा? नहीं क्या वो टेढ़ा नहीं, टेढ़ा 13 1 3। नहीं पता। मैं बताऊं? पता। सुडूर। क्या? सुडूर। वो कैसे? टेढ़ा 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 सुडूर। तेरी गंदा बोलिए आप। गंदा ये मैं रख दिया क्या? 4-5 टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा। भाग जाता है। भाई सुधीर जी ने आज फोन करके बहुआ का टॉपिक दिया। कह रहे थे रौनक भाई लोग अक्सर अपनी शादी की बात करने के लिए किसी और को भेजते हैं। इसी बात पे बहुआ क्या कर सकता है? हेलो हेलो, हाँ जी कौन? नमस्ते अंकिल। कौन बोल रहे हैं? जी बहुआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए। मेरा एक दोस्त है, हाँ जी। हनी नाम है। अच्छा वो जुनेजा जी की लड़की से प्यार करता है, प्रीतो नाम है उसका। अच्छा। तो मैं जा रहा हूँ जुनेजा जी से बात करने, जिससे इसकी सगाई और फट से शादी करवा दें। तो मेरी क्या मदद चाहिए इसमें? यार एक से भले 2। तो मैं ही मिलूं क्या तेरे को? नहीं तो यार, तो हनी मेरे साथ दूसरे तरफ फोन लाइन पे, ठीक है? और जुनेजा जी की घंटी बजा रहा हूँ मैं, मतलब उनके घर की। टिंग टोंग। हेलो, हाँ जी, किस मिलना है? जुनेजा जी प्रीतो है? ना प्रीतो नहीं है, क्या काम है? भाई साहब हेलो, हाँ भाई बोल दूं इसको मैं शादी वाली बात? हाँ बोल फटाफट बोल दे यार, खत्म कर क्या। हाँ एक सेकंड। तो मेरा दोस्त जो है हन्नी, और आपकी जो लाडो है प्रीतो। तो नहीं प्रीतो, मैं प्रीतो बोल रहा हूँ। अरे सुन बउआ फटाफट कर आना, बता जुनेजा जी को इन दोनों का टाका भिड़वा फटाफट। टाका बेच। ये कौन है? इसको बताया नहीं आपने? ये मेरे साथी हैं। भाई साहब हेलो बोल दो जुनेजा जी। हेलो बेटे कानों में हवा निकल जाएगी, तमीज से बात कर। है? टाँके भिड़े होंगे तेरे माँ बाप के। नहीं आप क्यों? सुन नहीं ऐसे कैसे बोल दिया? हमारी बच्ची को टाँका भिड़ा हुआ उसका। भाई बुरा तो नहीं लगा? क्या तो बेइज्जती करा रहे बाड़ी। आगे साथ में मारूंगा तेरी जुनेजा के बीच में। जुने एक सेकंड रुक। जुनेजा जी, मेरा दूसरा दोस्त जो हन्नी है वो फोन पे है। वो आपसे कुछ गाल करना चाह रहा है। कि अपने लड़के की कोई डिमांड वगैरह है? डिमांड? हाँ डिमांड? मरवा रहे यार मेरे को बीच में फंसा रहे हो। सॉरी एक सेकंड रुको। हन्नी तेरी कुछ डिमांड है? अंकिल सुन रहे हैं, बोल दे। है घर, है पैसा, है गाड़ी। अच्छा, अब 2 जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। ये क्या बोला इसने? मेरे को समझ नहीं आया, दोबारा सुनाओगे एक बार और? ड्रामे लगा रखे हैं। सेकंड रुकिए, वापस से हन्नी तेरी कोई डिमांड है? अंकल घर, है पैसा, है गाड़ी। अच्छा ठीक है। सुन एक से आगे बोल रहे हन्नी। हाँ मेरी बात सुन। अब 2 जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। ये हनी ने अपनी बात कह ली, हाँ जी। अब हम अपनी बात कह दें? नहीं वो कह रहे हैं घर है पैसा है गाड़ी। हाँ मैं बता दूं ना मेरे पास क्या है। हाँ है गन, हाँ है सरिया, हाँ। है आरी। आड़ी। कुछ लड़कों की काटी है, अब आई है इसकी बारी। ओके बाय। ओके बाय। तो
दोनों सुनो, तुम्हारी दोनों मैं दे दूंगा, ठीक है? तू तो बोली मत, बोलिए। तू तो बोली मत ए, काट दिया वो। जुनेजा जी क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं? बेटे। आरी मेरे पास 2 रखी हैं। दो। ओके बाय। ओके बाय। भाई सोनिया जी ने आज फोन करके बउआ से कहा कि एक उम्र के बाद जो बूढ़े होते हैं वो बच्चों की तरह हो जाते हैं, उन्हें प्यार से संभाला जाता है। अब इस पे बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हाँ जी, हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? अंकल, एक सेकंड। दादाजी। आ रहा हूँ। अंकल हेलो। हाँ बोल। इतना चिढ़ क्यों रहे हो? मैं चिढ़ क्यों रहा हूँ? तू बता कौन बोल रहा है, फिर नहीं चिढ़ूंगा। मैं बउआ बोल रहा हूँ, यहाँ मेरे दादाजी। दादाजी पूरे मेरे से कर ले। नहीं, आपसे बात करूंगा, लेकिन पीछे ये पीछे गाने क्या बज रहे हैं? गाने बज नहीं रहे हैं। दादाजी गाने का रियाज कर रहे हैं। रात हो गया, थोड़ी देर बाद रियाज कर ले हैं। मेरे दद्दू ने मुझसे बोला कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक सिखवा दे। अच्छा। मैंने बात मान के उनको सिखवा दिया, लेकिन आज जो भी बोलते हैं वो क्लासिकल म्यूजिक के स्टाइल में बोलते हैं। अरे मेरा दिमाग क्यों चाहता है? तू क्या चाहता है मेरे से? पहले तो आप गंदा मत बोलो, दादाजी बगल में बैठे। दादाजी बैठे तो बता। इनकी बात समझने में हमको दिक्कत होती है यार। तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ। दादाजी जाना गुसल खाना। देख, अब इनको टॉयलेट जाना बोल रहे, जाना गुसल खाना। हाँ, दादी के साथ भेज दे बाथरूम में। एक सेकंड, मैं यही कह रहा हूँ, ये जो भी बोलते हैं गाने के स्टाइल में, गाना अलग होना चाहिए, बातचीत अलग। हमको समझने में दिक्कत होती है। अरे मैं किस रूम में? दादाजी मला दे पानी पिला दे जल्दी गला क्या कह रहे हैं? पानी पीने की कह रहा है। तू समझ गया ना? हाँ। ऐसा दिखाने देता चश्मा पकड़ा वो रखा चश्मा पकड़ा दिख नहीं रहा, दादी की दिख रही तेरी। चश्मा क्या चश्मा? तुमको समझ में आ गया चश्मा मांग रहे हैं? हाँ। एक सेकंड, अगर आपको इतना ही समझ में आ रहा है तो आप ही मेरे दादाजी का ख्याल क्यों नहीं रखते? ठीक है, मैंने की। जो नींद मगरे समुक मार के तोड़ दूं मुंह बोले मेरे दिया। अब मुक्के मारेगा ही बूढ़ा। ऐसा अबे ढंग से बात कर ले बूढ़े। एक सेकंड, दादाजी इतना भला बुरा बोला, ऐसे आदमी के लिए क्या गाएंगे आप? ऐसे आदमी को नींद घर से रपटा मार के नीचे बूढ़े गंदा बोल रहे। ना दे गली गली ना दे। फोन कट गया। फोन कर दिया अंकल। हेलो दादाजी। पिला दे पानी, दो पानी पिला दे। ये हिमांशु ने फोन करके बउआ से कहा कि टेढ़ी उंगली से ही घी निकलता है। अब इस पे क्या मस्ती हो सकती है? हेलो। जांच लिए एक बार कौन होगा कौन अच्छे से नहीं। जांच लूंगा मैं। आजकल पता न चलता ना। आज हेलो? कोई आवे बता मैं कुछ हेलो? निकला कुछ। नहीं, एक सेकंड, कुछ गलत ना निकलेगा। मैं अच्छा मेरा बात हुक्का पकड़ा दे। हुक्का ले अरे लो। भैया फोन बात करो। फोन हेलो सामने लाया हेलो आपने। हेलो, सॉरी, मैं अपने पापा से हाँ बात जी। कर रहा था। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते बेटा। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। अच्छा, कौन बउआ? मैं बउआ, ये मेरे पापा हैं। अच्छा, पापा सभी के, तुम्हारे कोई नई बात थोड़ी है। नहीं, मेरे पापा आपसे थोड़ा बात करना चाह रहे हैं। हाँ पापा भाई, कहाँ काम करे तू? मैं तो फ्री में कहीं काम नहीं कर रहा। कहीं आप काम बताओ, नहीं आपको कर क्या रहे। काम एक है? सेकंड। कौन बात कर रहा? पापा बात कर रहा, बेटा बात कर रहा मैं है? एक एक ही से- चल कर रहा, जो भी कर रहा है अभी। हाँ, मैं सॉरी, काम नहीं कर रही तो फ्री हो। काम मिलेगा तो कर लोगे हाँ, ऐसा काम होगा अपने लायक है, वैसे काम अपने नहीं लायक। मतलब ठीक है, थोड़ा। आपका हाथ पैर सही है? हाँ बिल्कुल सही है, हाथ सही है, हाथ सही है, पैर भी सही है। प्यार भी सही है और वो भी सही है। वो नहीं, वो का क्या मतलब है पापा? वो कोई बता रहा, जगह बता रहा कोई। वो पापा बता देंगे आपको, पापा को ज्यादा पता होगा ना इस बारे में। पापा को तो इतना पता, हुक्के की पाइप देखी है लंबी। हाँ देखिए, उसी पाइप से तो गला घोट दूंगा और हमारे पाइप भूखे की। मैं वाह भाई, सुनिए, मैं कह रहा हूँ आपकी उंगलियां भी बढ़िया है ना? उंगली हाँ, उंगली भी है। कंफर्म हो गया। कंफर्म हो गया। तो एक काम करो, फिर मेरे पापा से बात करो। अगर आपकी उंगली बढ़िया है, हाँ, आपको नौकरी मिल सकती है पापा जी। हाँ बेटा, न्यू बता कि उंगली से कितना वजन उठा लेगा? अरे उंगली से करना क्या है? तेरी 2 उंगली को चोट मार कर टेढ़ी कर देंगे। क्या क्या करे, दोबारा क्या ना? उंगली का चोट मार कर टेढ़ी कर देंगे 2 उंगली। उंगली टेढ़ी कर देंगे। अच्छा, हम तेरी से टेढ़ी कर देंगे। अच्छा हेलो, आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे की नौकरी थोड़ी सी भैया। वो करवान की कौन कह रहा तुम्हें? हमें तो हेलो? उंगली, पहले पूरी बात कर, उंगली से करना क्या है? जैसे तेरी उंगली टेढ़ी हो जाएगी हाँ, तो देनो टेढ़ी उंगली लेकर सीधा इंदिरा नगर आ जाए, गली नंबर 3 में 3 नंबर दुकान में डेयरी खोली हमने। तो उसमें क्या करना पड़ेगा टेढ़ी उंगली लेके? तो वहाँ घी के डब्बे रखे होंगे, उसमें से उंगली टेढ़ी करके घी निकालना। तो क्या दोबारा कहना, क्या निकालना? बता दे भाई। टेढ़ी उंगली से घी निकालना है आपको। डेयरी का दुकान है हमारे यहाँ। कौन सा वाला घी? गधे का घी निकाल देगा तू? यार तू तो अनपढ़ आदमी है, बहरा, तुझे कहा नौकरी पे हमने कहा फोन मिला लिया देंगे जाके। हैं? क्या कर देंगे? तुमने कहा ना टेढ़ी उंगली की है, टेढ़ी है।
दे के तुम्हारी टेडी करवा दूँ फोन तक 5 इसको लगा दिए फोन तूने बे गंदा बोल गंदा बोले पापा। क्या टेढ़ी करवा दी उंगली है। सॉरी। देखिए रितु ने फोन करके बउआ से कहा कि जो मुसीबत की घड़ी होती है वो अच्छी नहीं होती। इसी पर बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हेलो फॉर गॉड सेक यार, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तू संभाल अपने आप को, मैं तेरे साथ हूँ। यस आई नो। भाई कौन और बोल रहा है? मैं कोशिश करता हूँ और भी लोग तेरे साथ जुड़े। कौन बोल रहा है भाई? मुझसे बात करके एक फोन कर रहा है सेकेंड। तो। बहुत कुछ हो क्या सकता है। 1 सेकेंड? कौन है? कहीं फोन लगा है। आप बात करो जरा। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते भाई, क्या मेरे से बात कर ले? कहाँ कर रहा है बात? अंकिल मैं बउआ बोल रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते बउआ। और मेरे साथ मेरा दोस्त है जिसका नाम है डगलस मेहता। डगलस मेहता? हाँ जी। क्या है नहीं, फोन क्या? आपसे 2 मिनट चाहिए। हम किसी को ढूंढ रहे हैं। जल्दी बोल जल्दी। डगलस की दादी का ना 90th बर्थडे था। अच्छा सेलिब्रेशन चल रहा था घर में, सब सेलिब्रेट कर रहे थे। सब सेलिब्रेट कर रहे थे। अचानक अचानक एक आदमी आके ना गिफ्ट दे गया दादी को। और दादी ने जैसे वो गिफ्ट खोला ना, उन्होंने अपना आखिरी समय देख लिया। उस गिफ्ट में भाई ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया? वो खजांची समय किसमें देखते हैं? खजांची? हाँ तो समय किसमें देखते हैं? घड़ी में? तो घड़ी दिए अब थे। इतने घटिया सवाल करे, एक तो इनसेंसिटिव है, ऊपर से घटिया सवाल। आगे बढ़िए भैया। अबे ठीक है चल। दादी ने बढ़ने से पहले अपनी सारी जायदाद पूजो के नाम कर दी थी। पूजो? पूजो उसका बेटा है क्या? बेटे से भी बढ़ के बेटे से दादी। बढ़ के डॉगी घर का। अबे कैसे नाम रखे? क्या नाम? क्या अमेरिका में रहती थी क्या तेरी? कभी डगलस बोल रहा है, कभी पूजो बोल रहा है। से नाम रखे हैं। हेलो। तो पूजो ने जैसे ही सुना खुशी के मारे पागल हो गया। पूजो दो क्योंकि सारी जायदाद पूजो के नाम। खुशी से पूजो पागल हो गया। हाँ पूजो पागल हो गया। और इतना पागल हो गया पूजो कि अपने ताऊ जी को, मेरे बड़े वाले ताऊ जी को काट लिया पूजो ने। तो भाई फिर ताऊ जी- मर गए या पूजो मर गया? नहीं ताऊ जी भी पागल हो ताऊ गए। जी पागल हो गए। ताऊ जी जैसे ही पागल, उन्होंने कहा बदला लूंगा बीवी से। उन्होंने जाके ताई को काट ताई लिया। जी को काट लिया। और ताई जी उस टाइम रोटी सेक रही थी, उन्होंने पास में थोड़ी रखी थी, तुरंत ताऊ जी के मार दी। और ताऊ जी भी हंस दिए चले गए। ताऊ जी भी चले गए और ताई जी बच गई और पूजो बच गया। बे मत काटो यार। नहीं। एक सेकेंड, आज ताई जी अकेली है जस्ट बिकॉज ऑफ वो घड़ी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो घड़ी मुसीबत की घड़ी थी। हेलो डगलस के तेरी खाले कभी पेजू ने काट लिया, कभी किसने हाँ, काट। पहले दादी। सोच ले क्या बोल रहा है। घड़ी किसने दी? मुसीबत। ये 2 मिनट पूजो पूजो कम हियर, अटैक अटैक पूजो। अटैक पूजो की तेरी काट लेगा। डगलस बच्चा फोन काट। भाई सुरभि जी ने फोन करके बउआ से कहा कि शादी का लड्डू लोग हमेशा कहते रहते हैं। भाई शादी का सिर्फ लड्डू ही होता है, पेड़ा बर्फी जलेबी रबड़ी ये क्यों नहीं होती? इसमें बउआ ने क्या किया सुनिए। हेलो मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या है बक अगर जोड़? किससे बात करनी? आप ही से करनी है। अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करें। किस बात से तैयार हो? इसी बात के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला, एक बहुत बड़ी साप्ताहिक चर्चा होती है हफ्ते के अंत में। किसकी चर्चा? हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। शुक्रिया, एक बार फिर से बुला। कौन करेगी? और हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि, जो कि आप भाई साहब। पागल हो गया। किसका प्रतिनिधि? आप जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। ओ सुन जिम्मेदारी घर परिवार के प्रति, गर्लफ्रेंड के प्रति फालतू जिम्मेदारी। बस छोटा सा ब्रेक दिमाग मत खा जल्दी। Please। अगर मैं खाली फिर दिमाग जल्दी कर। इसने सहमति जता दी जता है। दी। आज की चर्चा का विषय है कि शादी को लड्डू क्यों कहा गया? लड्डू की उपमा दी गई है। पुरातन काल से शादी को पहले शादी नहीं कहते, शादी नहीं कहते थे। पहले उसे कहते थे खर्चा। खर्चा क्यों कहते थे? क्योंकि शादी में खर्चा ही होता था। टेबल कुर्सी का खर्चा, खाने का खर्चा, लाइट का खर्चा, पंडित का खर्चा। पंडित का खर्चा। अक्सर लोग ऐसे कहकर छुट्टी मांगते थे कि मेरी बुआ का खर्चा है, छुट्टी दे। मेरे मम्मी पापा का खर्चा हुआ था, उनकी 25वीं सिल्वर जुबली है। भाई साहब आप हैं लाइन पे? तो भाई जाके तेरा खर्चा कर दूंगा। छोटा सा ब्रेक। लेकिन शादी को लड्डू क्यों कहा गया? देखिए शादी कोई छोटी मोटी चीज नहीं, सही बात है। उसके लिए मंथन होता है, बकायदा पूरा परिवार बैठता है, प्लानिंग करता है। हाँ, कैसे करना है, चाची क्या पहनेंगी, चाचा कैसे आएंगे। ठीक है क्या भाई साहब आप हैं लाइन पे? हाँ मैं लाइन पे बोलने से पहले हाँ, तो प्लानिंग की जाती थी, मंथन किया जाता। मंथन किया। जबकि मंथन एक पहले भी हुआ था, वो सागर। सागर में मंथन हुआ क्या था। बात तो है। सागर का शादी और लड्डू से क्या लेने देना? तो सीधी बात है, बूंद बूंद से सागर बनता है। हाँ। और बूंदी बूंदी से लड्डू बनता है। इसलिए सागर मतलब लड्डू, लड्डू मतलब बूंदी, बूंदी मतलब शादी, और शादी मतलब सागर और लड्डू। आप तो IAS निकले।
थैंक यू वेरी मच। मैं आईएएस। भाई साहब आप लाइन पे है ना? तेरी लाइन गंदा बोला आपने। बैरागी को फोन दे कह रहे हैं भाई साहब। कहिए सकटनाथ बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। बस करिए, ये चर्चा यही खत्म होती है। ने फोन काट दिया कैमरामैन प्रकाश लोसन के साथ। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, यानी बूंद बूंद से सागर और बूंदी बूंदी से लड्डू, इसलिए शादी को सागर और लड्डू दोनों कहा जाता है। और सिमोलिया से पद्मिनी लिखती हैं कि यू गाइज आर रॉकिंग। भाई अतुल ने फोन करके कहा कि कई गाने ऐसे होते हैं जिनको जब हम सुनते हैं तो उन गानों के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो कुछ अलग ही सुनाई देते हैं। अब इस पे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो भाई साहब आपने सौरभ जी को देखा है? नहीं, मैं सौरभ को तो नहीं देखा। नहीं जानते आप? नहीं, मैं कहाँ मिलेगा उस नुक्कड़ पे, एक बार मैं पूछ लेता हूँ, पान वालों को बता। भाई कल कहाँ में आ दिया फोन? नमस्ते अंकिल। नमस्ते भाई। ये शायद उस नुक्कड़ पे मैं पूछ लूँ। क्या बोल रहा भाई? किसे ढूंढ रहा है? एक सेकंड, सौरभ जी कहाँ मिल जाएंगे? कौन है सौरभ? पता नहीं। पता नहीं तो फिर क्या हो गया कि ढूंढे जा रहा है उसे? तू जानता नहीं है, किसी की जान संकट में है। एक औरत है जिसकी मदद करनी है। कौन है भाई? औरत अम्मा है क्या तेरी? No. एक सेकंड, गंदा मत बोलिए। मैं अभी जा रहा था एक ऑटो में। हाँ वो ऑटो वाले भाई ने हाँ। मुझे कुछ सुनाया। अच्छा अच्छा हंस क्या रहा है? ये बता पहले, ये बता। सॉरी, मिल गया? उस ऑटो में मैंने उस औरत की व्यथा सुनी। कौन औरत यार? तू जल्दी बता। जो एक सेकंड, उस औरत की आवाज सुनाता हूँ मैं। ये सुनिए। तू गिरियो मत ना, ऐसा मत करियो। सुनना किसे ढूंढ रही है। देखो सौरभ जी को ढूंढ। तेरी एक सेकेंड, दादाजी सौरभ दिखोगा कहीं? सौरभ साढ़े पड़ोस विच सीगा एक, वो तो लंदन चला गया। लंदन नहीं, दुबई गया। दुबई विच है? हाँ। सानू ही नहीं पता। एक मिनट, वो गिर जाएगी, वो मर जाएगी बोल रही है। तू क्यों मरा रहा जब वो गिर जाएगी तो? यार तेरे अंदर इंसान नहीं है। मेरे अंदर इंसान है, तेरे अंदर क्या है? सौरभ दी ढूंढ। वो कह रही है गिर जाएगी। तेरे को फिर सुनना है? बे तू मुझसे सुन लेगा। तू नहीं, तू सुन। किसको ढूंढ रही है? सौरभ जी कहाँ मिलेंगे? बे तू भाई एक सेकंड रुकिए। यहाँ से ना आप राइट लेंगे। राइट लेने के बाद थर्ड जो घर है, थर्ड घर, वो सौरभ सौरभ का घर है। हाँ। एक देखा। बे तो एक सेकंड रुक, मैं जाता हूँ, घड़ी की घंटी बजाता हूँ। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। पता नहीं कहाँ। या गुड मॉर्निंग। हेलो अंकिल। या हेलो। आपसे 2 मिनट चाहिए था। कहिए। बे किसके घर पहुँच? एक सेकंड, आपका नाम क्या है? सौरभ सक्सेना। सौरभ। साला चले अब उसकी से जाके। आपको एक महिला ढूंढ रही है। हूँ? इसको पहचानते हैं आप? ये नहीं। ये आपका नाम लेगी। सुनो मैडम जी, सौरभ आप इस Actually, that Saurabh was settled in Dubai. I am Saurabh Saxena. इनसे बात करो ना आप। Hello. बे सौरभ सक्सेना सुन मेरी बात। Yes. एक काम कर, इसकी अपना Behave like a civilized people. सिविलाइज साला सिविल गंदा बोल जाए। फोन कर रहा है कहीं का। बैठ बैठ, काटना नहीं है। इसका क्या होगा? सौरभ जी। Saxena. Saurabh Saxena. आजकल के हिंदी गानों में इतनी इंग्लिश यूज की जाती है कि अगर उस इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करो तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब इसी पे बउआ ने क्या किया सुनिए। हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्ते। कौन? बउआ बोल रहा हूँ, क्या आप तैयार हैं? कौन बउआ? क्या तैयार है? इस बड़े मुकाबले में फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ नंद किशोर बैरागी जी। नमस्कार। हम इस मुकाबले की तह तक जाएंगे और सुचारू रूप से एक। अबे हेलो, ओ ये कौन मंत्री आ गया? ये नंद किशोर बैरागी जी हैं। बैरागी कौन नंद किशोर है? आजकल के जो गाने बन रहे हैं, क्या वो अश्लीलता की चरम सीमा को पार कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल सही। साथ ही साथ नंद किशोर बैरागी जी, गलत हूँ तो मुझे टोक नहीं, दीजिए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। और इस मौलिक तू चाहता क्या है? चाहते ये है कि जो गाने आजकल बन रहे हैं उनके बारे में मैं जनता की राय यानी आपसे पूछूंगा। भाई साहब लो, मेरे पास टाइम नहीं है ना। मैं तो एक गाना ब्लू आई हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू। हाँ मैनू कायदे से गाने तेनू वर्ड्स मैनू का होना चाहिए। लेकिन ये गाया यो कवि ने। यो कभी यो। एक सेकंड, सही है। जनता हमारे साथ है। हनी सिंह का गाना है। या तो आप बोल लीजिए या बैरागी जी को बोलने दीजिए। तू ही बोल ले बैरागी, तू ही बोल ले, मेरे को नहीं सुनना। हाँ, और मैं बउआ। तमीज से बात कीजिए, बोल तो मैं लूंगा ही। हुआ गया तेरी एक सेकंड, आप बताइए आपको इस गाने से क्या अर्थ समझ में आता है? एक नंबर गाना है, हम सब बहुत नाचे हैं इस गाने पे, ठीक है ना? इस गाने का अर्थ क्या है वो नंद किशोर बैरागी जी हमें बताएं। मैं एक एक लाइन कहूंगा, आप अर्थ बताइएगा। ठीक है। पहली लाइन है ब्लू आई हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू। हाँ यही लाइन है। इसका क्या अर्थ है?
हे सुंदरी, तेरे नीले नेत्र मुझे सम्मोहित कर रहे हैं। अच्छा अगली लाइन, आई स्वेड, छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैंने, इसका क्या भावार्थ है? मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि तू तुच्छ वस्त्रों में विस्फोटक सामग्री के समान प्रतीत हो रही है। अबे तेरी विस्फोटक सामग्री तेरे एक सेकंड रुकिए जनता, एक शब्द में आप क्या कहेंगे बैरागी जी को? बैरागी अपनी बहुत ही गलत तरीके। अपने स्टेशन बैसाखी को। सॉरी, बैसाखी जी नहीं, बैरागी जी। बैरागी नाम है बेटे, ढंग से पहले पढ़ तो लो। बैरागी हाँ, बैसाखी तुम्हारे पापा ले, हम तो ये दुआ करें। बस बैसाखी तेरे दे दूंगा, फोन रखा ले। लड़का दे। बस करिए आप। भाई आज BR रुखड़ साहब का कॉल आया था बउआ का टॉपिक देने के लिए। कह रहे थे रौनक भाई, नशा मुक्ति केंद्र, शराब छुड़ाएं, ऐसे सब जो एड्स हम लोग देखते हैं, क्या सचमुच इनसे कुछ फायदा होता है? इसी पे बउआ ने क्या किया, ये सुनिए। हेलो कौन? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन है? जी बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैंने ना एक दुकान खोली है, खोलिए तो क्या करूँ मैं? नशा मुक्ति केंद्र वाली दुकान। दुकान क्या होती है ये? मैं लोगों की शराब छुड़ाने के लिए उनको अच्छे अच्छे विचार देता हूँ। देता तो मेरे यहाँ लोग आएंगे अब धीरे धीरे। मेरा दोस्त है कंपाउंडर कुंकू प्रधान। नमस्कार। कुंकू, हाँ वो ले आऊं? दौड़ के पेशेंट ले आ। अंदर आ जाओ। अभी पेशेंट जब आएगा ना, आपने बस सपोर्ट करना है मेरा, अच्छा जिससे उसकी शराब हम लोग छुड़वा देंगे। परफेक्ट। डॉक्टर एक साहब। पेशेंट आ गया, एक मिनट। डॉक्टर साहब नमस्ते। अरे यार, सर कैसे फूट गया आपका? ये जो डॉक्टर साहब आपकी दुकान के बाहर खम्बा है ना, खंबा है? वो देखा आपने? हाँ मैंने देखा है। पर मुझे नहीं दिखा। अच्छा वो इधर बैठी, मैं पट्टी कर देता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरे को प्यार से बीपी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? बीपी, भूपिंदर पाल। अच्छा मेरे को लगा बंदर स्प्राइट। ओ पागल। बीपी बीपी, आप शराब पीते हो? थोड़ी पीता हूँ, अभी थोड़ा ही बनाना छोटा। बनाना नहीं वो, पागल आदमी। हम यहाँ छुड़ाने की बात करते हैं, बनाने की। मैं- साथ से ये विकृति हमें हटानी है। ओ विकृति के बाप को है। एक सेकंड, बीपी हाँ जी, आप रोज पीते हैं? रोज पीता हूँ 6 पैग। 6 पैग यानी 1000 रुपए का? 1000 रुपए। महीने का 30,000। 30,000। कितने साल से पी रहे हो? 15 साल से। 15 साल से? हाँ जी। जिंदा कैसे तेरा लीवर? जिंदा 30,000 का महीना, 15 साल। ओ 54 लाख रुपए की शराब आपने पी ली है। हाँ जी। 54 लाख की शराब। लेकिन रुकिए, इतने में तो एक महंगी गाड़ी आ जाती, मर्सिडीज। हाँ जी। भाई साहब सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ भाई बोल बोल। एक सेकंड, आप कितने साल से काम कर रहे हो? मैं 15 साल से। शराब पीते हो? जी नहीं, कितना कमा लेते हो? 30,000 तेरी- महीना। तेरी मर्सिडीज दिखा दे जल्दी। ओए बता दे बेटुआ ने। तू कौन है? पागल के बच्चे। बस कर जाओ। ऑल दैट कंफर्म इज ऑल अबाउट। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, शराब मत पीजिए, क्योंकि पहले आप शराब पीते हैं, उसके बाद फिर आप नमकीन खाते हैं। नमकीन नहीं खाते, शराब तो इसको पी जाती है सारे। ये है बीपी ऑन, Thank you. इसकी बड़ी बहन सिमरन ऑफ। लव यू डॉक्टर। भैया जितिन ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया। कह रहे थे रौनक भाई, आजकल कंट्रोवर्सी में फंसना बड़ा आसान है, आप एक स्टेटमेंट दो और फेमस हो जाओ। इसी में बउआ ने क्या किया, ये सुनिए। देखिए, आप लोग मुझसे कोई भी विवादित बयान नहीं ले सकते। फोटो नहीं, फोटो नहीं। हेलो कौन बोल रहा है यार? एक सेकंड, मैं आप फोटो मत लीजिए। आप देखिए जनाब, किस मीडिया से आए आप? धमाका खबर, धमाका। धमाका खबर से बाद में बात करिए। आप लोग निकलिए यहाँ से। कल को हेलो इधर तो सुनो, हो क्या रहा है? हेलो अंकिल, एक सेकंड। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है ना, बता दो। गधा है क्या? नहीं कौन है? ए सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। यहाँ मीडिया से कई लोग आए हैं, फोटो नहीं लीजिएगा आप। ये मेरा नंबर क्यों लगा दिया? आपका नंबर इसलिए लगाया क्योंकि मुझे आप बचाइए, मैं विवादों में नहीं गिरना चाहता हूँ। यार काट रहे हो तुम लोग मेरा। मैं श्रीनिवासन और बीसीसीआई के मुद्दे पे कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, यही हमारा सवाल था कि धोनी और श्रीनिवासन के बारे में आप कुछ कह सकते मैं हैं? नहीं कहूँगा। दिल्ली सरकार किसकी बनेगी, इस बारे में मैं कोई विवादित बयान नहीं देना चाहता। आप पीछे कॉपी पीछे हो रहे इधर तो हैं, सुनो, नाराज हो रहे हैं। हमको पीछे हो फोन रहे हैं। लगाया। आपको बोल रहे हैं, कैमरा हटाइए आप। ई रिक्शा कब आया था? अभी आया, साल हुआ है। साल हुआ है? 35 साल पहले मेरी दादी ने आविष्कार किया था ई रिक्शा का। भाई साहब हंस रहे हैं आप? यार भाई पता नहीं चला, बता भी दे मेरे को। ये था तेरी दादी ने आविष्कार। यार ये इसका खचोक खत्म नहीं हो रहा। खचोक, फोटो पे फोटो। बोलो कि बंद कर देने तो उसकी में खचे हम कर देंगे। भैया मीडिया कर्मी मुझसे पूछ रहे हैं कैसे किया था। कैसे हुआ ई रिक्शा का निर्माण, बताइए। सुनिए, मेरी दादी जब खिड़की के झरोखे पे बैठी रहती थी, फिर खचे खचे कर रहा है।
दादी मेरी खिड़की पे बैठी रहती थी और बाहर देखती थी। जब वो खिड़की से देखती रहती थी तो वहाँ से नाना प्रकार की चीजें जाती थी। जब वो एक ठेली देखती थी तो कहती थी ई ठेली है, ई आलू है, ई प्याज है, ई आदमी है। उसी तरह जब रिक्शा जाता था तो वो कहती थी ई रिक्शा है। वेरी गुड। अब विवादित बयान से मैं बचना चाहूंगा। विवादित बयान हम दे रहे, सुनो। बताओ, एक सेकंड, मीडिया कर्मी इनकी बात ध्यान से सुनिए। ये कुछ विवादित बयान देने वाले हैं। हाँ बोलिए बोलिए। जो जाएगा तुम्हारी नहीं, वाला जो है धमाका खबर ये भाई सुन रहे हैं आप? रिपोर्टर कुंकू फ्रॉम धमाका न्यूज। आपकी तो मैं ऐसा धमाका कराऊंगा, खबर बना रहा हूँ आपकी। बस करिए, मैं कोई विवादित नहीं बयान देना चाहता हूँ। अरे इसकी फोन में से फोटो ले लो। सर